मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा जो है यह लिखा गया है। इसमें कुल 51 श्लोक हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ है। बात चली थी कि मनुष्य को अपनी मनुष्यता देखना चाहिए और मनुष्य जीवन सफल करना चाहिए। दिन रात 24 घंटे जो धन आदि है उसके पीछे ही नहीं भागना चाहिए। आवश्यकता की जो है पूर्ति हो सकती है, पर आकांक्षाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। आकांक्षाओं का आकाश अनंत होता है। जो ज्ञानी है, जो अंतरात्मा है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और जो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, वो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। 24 घंटे अपनी आकांक्षाओं में जीने वाला व्यक्ति जो है अनंत दुखी कहलाएगा, और जो व्यक्ति जो है अपनी आकांक्षाओं को रोकेगा वो अनंत सुखी होते जाएगा। सुखी होने का राज ही यही है कि आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करो। हमारा जीवन संग्रह करने में नहीं, उसको निग्रह करने में रहे। हम संग्रह करते 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 मर जाते हैं और उसी का बोझ लेके संसार से चले जाते हैं। लोग मरते वक्त भी निराशा में मरते हैं। कभी देखना कोई व्यक्ति बुढ़ापे में मृत्यु जिसकी होती है, उसकी आंखों से आंसू आते रहते हैं। एक व्यक्ति बैठा रहेगा उनके रुमाल से आंसू पोंछने के लिए, गौरव आंसू पोंछते रहेंगे। वो वृद्ध व्यक्ति हो गया है, मरणासन अवस्था में है, उसके आंसू टपकते रहते हैं। उनके बच्चे पोते आदि रुमाल से आंसू पोंछते रहते हैं स्वामी जी। तो वो आंसू क्यों आ रहे हैं? वो निराशा के आंसू है कि जो मैंने आशाएं की थी अब वो सब निराशा में बदल गई। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, और जो किया वो मेरे काम का नहीं रहा। अब उसकी वो निराशा बनी हुई है। अब वो बोल नहीं सकता है, वो कह नहीं सकता है, वो सुन नहीं सकता है, और रोते रोते संसार से विदा हो रहा है। जिसकी संग्रह की प्रवृत्ति रहेगी वो रोते रोते ही जाएगा, और जिसकी निग्रह की, छोड़ने की प्रवृत्ति रहेगी वो हंसते हंसते जाएगा। जीते जी जो छोड़ देगा वो मुस्कुराते ही जाएगा, और जो जीते जी ना छोड़ पाया वो रोते रोते जाएगा। मृत्यु और मोक्ष में इतना ही अंतर है। इच्छाएं बची हैं और सांसें खत्म हो गई हैं, उसका नाम है मृत्यु। सांसें खत्म, आयु का क्षय, और इच्छाएं अनंत बची हुई हैं, उसका नाम मृत्यु है। और जहाँ पर सांसें बचे और इच्छाएं समाप्त हो जाएं उसका नाम मोक्ष है। इच्छाएं शांत हो जाएं और सांसें बची हुई हैं तो आनंद का जीवन है, उसका नाम क्या है? अरहंत भगवान, केवली भगवान की इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, महावीर स्वामी की इच्छाएं समाप्त हो गई हैं और सांसें बची हुई हैं, तो जीवन आनंद में है। और संसारी प्राणियों की इच्छाएं बची हुई हैं और सांसें जा रही हैं, समाप्त हो रही हैं, तो उनकी मृत्यु है, उनकी मौत है, उनका बार बार जन्म और मरण है। तो बोले इच्छाओं को शांत करो, सुखी होने का राज है इच्छा निरोधा तपः। स्वामी जी,
इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है, तपस्या है। भोजन ना देकर के शरीर सुखाने का नाम मात्र तपस्या नहीं है। वो भी एक पक्ष तपस्या का है, लेकिन वो तपस्या नहीं है। अंदर से इच्छाएं हो, भोजन नहीं कर रहे हो तो शरीर सूख रहा है ना। कसाएं कहाँ सूख रही हैं? शरीर भी सूखे और कसाय भी सूखे तो ठीक है। काय भी कृश हो और कसाय भी कृश हो। जैन धर्म में उपवास का मतलब है, एक होता अनशन और एक होता उपवास। ना असन इति अनशन। असन का त्याग करना अनशन है। असन मतलब कहलाता है भोजन। भोजन का त्याग करने का नाम है अनशन नाम का तप। ठीक है, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, वो असन हो गया, पर उपवास नहीं है वो। उपवास अपने आत्मा में वास करना, अपने स्वभाव में वास करना, इसका नाम है उपवास। तो अनशन के साथ उपवास कंडीशन है कि यदि आप अनशन कर रहे हो, भोजन नहीं कर रहे हो, तो क्या करोगे? भैया हम भोजन नहीं है, आज तो कुछ बनाना नहीं, तो क्या करना? आज सारा घर का काम करना है। आज सारे घर का काम में लग जाओ, साफ़ सफाई ये वो सब। भाई ये तो तुमने गलत कर लिया। हमने भोजन इसलिए नहीं किया था कि आज कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, शांति से जाप करेंगे, आराधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। ये सब करने के लिए हमने उपवास किया था, अपने पास रह सकें। अभी चूल्हा के पास रहते थे, भोजन के पास रहते थे, लोगों के पास रहते थे। अब हमने अनशनी का त्याग कर दिया, कुछ लेना ही नहीं है, तो कोई विकल्प नहीं, नहाने धोने कोई विकल्प ही नहीं रह गया। ठीक है ना। तो अब सब क्या करना है? धर्म ध्यान करना है, जाप करो, आराधना करो, उपवास, अपने आत्मा में वास करेंगे, वो उपवास कहलाता। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इच्छाओं को रोकता है उसका नाम तपस्या है, और इच्छाओं को जो रोकेगा वही व्यक्ति जो है अपनी आयु का महत्व समझेगा, वही अपने जीवन का महत्व समझेगा। और जिसने इच्छाओं को नहीं रोका वो अपने जीवन का महत्व नहीं समझ सकता है। यहाँ पर जो 15 नंबर के श्लोक में कहा गया था कि सुतराम अधिक सुतराम इष्टम, जिसको बहुत इष्ट है धनम धन, वो जीवतात जीवन से भी ज़्यादा जिसको धन इष्ट है, वो व्यक्ति जो है अपने जीवन को खराब कर रहा है। यहाँ पर उदाहरण दिया था कि आयु का क्रम से क्षय हो रहा है, प्रति समय श्वासें घट रही हैं, और यहाँ पर धन की वृद्धि हो रही है, तो वो खुश किस में हो रहा है? आज इस साल इतना हुआ, अगले साल इतना हुआ, अगले साल और इतना हुआ, तो इतना इतना बढ़ते जा रहा है। हर साल जो है टर्नओवर बढ़ते जाए, हर साल धन बढ़ते जाए, समृद्धि बढ़ते जाए, तो वो खुश हो रहा है। काल निर्गमम, समय बीतने पर वो खुश हो रहा है। क्या समय बीतने पर? मैंने ये काम चालू किया था 5 साल में इतना, 6 साल में इतना, 10 साल में इतना, 20 साल में इतना। तो समय बीतने पर वो क्या हो रहा है? वो खुश हो रहा है कि मेरा कितना समृद्ध हो गया, मेरा इतना बढ़ गया, लेवल बढ़ गया। उसने एक पार्ट ये देखा, लेकिन दूसरा पार्ट ये नहीं देखा कि ये आयु भी क्या हुआ? घटी है। मनुष्य जीवन घटा हुआ है। जैसे आप लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं कि बर्थडे मनाते हो, ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे मनाते हो। हम 50 साल के हो गए तो कितनी खुशी मना रहे हो 50 साल की। 50 साल बड़े हो गए कि 50 साल घट गए? किसी की 80 साल की उम्र हो और 50 साल, वो क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन क्या बोलते हैं, हाँ वो आ गया। स्वर्ण जयंती, हम तो हिंदी बोलेंगे ना, स्वर्ण जयंती आ गई। अब स्वर्ण जयंती आई तो वो खुश हो रहा है, और सब लोग को बुलाया जा रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम इवेंट किया जा रहा है। किस बात का? कि 50 साल हमारे हो गए।
अब 50 साल की खुशी तुमको हो रही है कि 30 साल बचा उसका दुख है। और तुमको हमको तो ये भी नहीं पता कि कितना बचा है। चलो पता हो तो चलो सिस्टम बना लें, कितना ये, इतना ये, इतना ये, एंड ये भी नहीं पता। तो हम जो है आयु क्षय हो रही है तो हम वो नहीं देख रहे हैं, सांसें घट रही हैं वो नहीं देख रहे हैं, समय बीत रहा है, लेकिन जो चीज़ बढ़ रही है हम उसको लेकर के खुश हैं। तो कह रहे हैं ये दुख का कारण है। ये क्या है, हम आसपास अपनी उलझनें पैदा करते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं। अच्छा, आपने क्यों कमाया? क्यों कमाया? अपनी सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। तो धन से किसकी सुरक्षा होती है? धन से तन की सुरक्षा होती है, मन की नहीं होती है। धन से तन की सुरक्षा है। आप बीमार हो जाओगे दवाई आ जाएगी। आप धन से आपने मकान बना लिया, मकान में रह लोगे, आप ठंडी गर्मी आदि से बच जाओगे, औरों से बच जाओगे, लोगों से बच जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धन से आपकी तन की रक्षा होती है, मन की रक्षा नहीं होती है। मन की रक्षा आपके धर्म से होती है। किससे होती है? धर्म से होती है, जो आपको शांति देती है। धन शांति नहीं देता है, धन सुविधा देता है। धन क्या देता है? सुविधा देता है। धन शांति नहीं देता है। और वो सुविधा भी जो देता है वो आकुलता सहित वाला देता है, निराकुलता वाली सुविधा नहीं देता। वो सुविधा भी तुमको आकुलता ही देगी, ऐसी सुविधा देगा। तो धन तुमको सुविधा देगा, शांति नहीं। लेकिन धर्म तुमको शांति देगा। यदि आपने एक माला की, एक जाप की अकेले बैठ करके, तो वो आपका सबसे बेस्ट समय है। जो आप एक आधे घंटे, 1 घंटा, 1 मिनट जो भी आपने जाप करी, नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण, तो वो जो आपको शांति मिली इससे, वो जो आपको आनंद मिला, वो आपको धन से नहीं मिलता। मिलता? बताओ। गुरु सानिध्य धन से थोड़ी मिलेगा, प्रभु सानिध्य धन से थोड़ी मिलेगा। वो आपके आपके निज पुरुषार्थ से मिलेगा। उस समय आपने धर्म की वैल्यू ज़्यादा समझी, धन की कम समझी, तो आपको शांति मिली। और जहाँ आपने धर्म की वैल्यू कम समझी और धन की ज़्यादा समझी, वहीं पर आपको सुविधाएं मिल गई पर शांति। ऐसे भी हमने लोग देखे जिनका अपार है लेकिन शांति। आते हैं लोग कणिका, बोलते महाराज जी सब दिया कर्म ने पर शांति नहीं है, आप कुछ बताओ, उपाय बताओ। तो हमने कहा धन से शांति ले आओ, धन से शांति ले आओ। कहीं मिलती, किसी दुकान में मिलती हो तो। नहीं, बोलो हमारी मम्मी का नाम शांति है वो तो, पर वो बहुत अशांति है। नाम भी शांति और अशांति भी है, ऐसे नहीं होता है। शांति, परिग्रह, परिवार और परिचय, इनको कुछ पल को अपने से विदा करोगे तो शांति मिलेगी। और वो तभी हो सकता है जब आप धर्म में रहोगे। थोड़ा सा आप धर्म में आओ तो उस समय, जैसे अपन सामायिक है, सामायिक शांति का आलय है। सामायिक में क्या होता है, मतलब यदि अभी आप अभ्यास करना प्रारंभ करो 24 मिनट की, वैसे 48 मिनट की होती है। जो सूर्य जो है उदय होता है तो उसके 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, मतलब पूरा ये, इसको संधि काल बोलते हैं। ऐसी सुबह, ऐसी शाम, ऐसी दोनों के मिला के बीच का दोपहर, ठीक है ना। तो 24 मिनट जो है ये संधि काल है, मतलब कि मिलन काल है। 2 कालों का, 2 समयों का, एक रात का जाना और दिन का आने से समय काल है। इस संधि काल में बिल्कुल साम भाव से बैठते हैं। साम भाव से बैठना, समता भाव से बैठना, उसका नाम सामायिक है। मतलब उतने समय आप संकल्प पूर्वक, बुद्धि पूर्वक अपने मन को जो है कमांड दो कि भैया मैं जो है इतने समय तक
घर से, परिवार से, पैसे से, धन से, परिचय से, सबसे विदा हो रहा हूँ। कोई ना राग, ना कोई ना द्वेष। त्याग कर दो अपने, खाली कर दो। फिर उठो, फिर लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर उतने समय के लिए आपने छोड़ दिया। तो आपने शुरू में 24 मिनट का टाइम ले लिया। अब 24 मिनट में चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, मुझे नहीं उठना। पहले संकल्प तो ये, उठना ही नहीं है, बैठे रहना है। कोई कितना बड़ा भारी सा काम भी आ जाए, मैंने संकल्प ले लिया। संकल्प लेके समता भाव रखा। बस यही चिंतन करना है, जगत के पदार्थों के प्रति ना मैं उतने समय तक ना राग करूं ना द्वेष करूं। यही पुरुषार्थ करना है बस। और आपने वो पुरुषार्थ किया, आपको वो शांति मिलेगी। आप सोचोगे ये तो अद्भुत चीज़ है। देखो, जब शांति होती है तभी रास्ते खुलते हैं, सफलता भी तभी मिलती है। आपको पता है, व्यक्ति बहुत क्रोध में रहेगा ना तो रास्ता बंद हो जाता है, सोच बुद्धि बंद हो जाती है। और जैसी शांति होती है तो रास्ता, गुरु जी के, प्रभु जी के पास गए तो मन शांत हुआ, और जैसे शांत हुआ तो हमको रास्ता मिल गया। उनने कुछ नहीं किया, उनके निमित्त से आपका मन शांत हुआ बस। पानी बहुत हिल रहा है, लहरें बहुत हैं, तो अंदर क्या क्या पड़ा वो दिखेगा नहीं। और पानी बिल्कुल शांत हो जाए तो अंदर के कंकड़ पत्थर सब दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है तो हमें अपने आप ही रास्ते मिल जाते हैं सफलता के। तो व्यक्ति बहुत बेचैन होता, बहुत दुखी होता। मैं लोगों से कहता हूँ, भाई तुम बहुत दुखी होते हो तो घर छोड़ दो उस समय, और या तो मंदिर जाके बैठ जाओ या गुरु के पास जाके बैठ जाओ 15 मिनट 10 मिनट के लिए। क्योंकि जहाँ तुम हो वहाँ बेचैनी का कारण है। वो और विषाद करेगा और टेंशन दे रहा, बहुत टेंशन, दिमाग ख़राब कर रहा है। आप उसको छोड़ो, वहाँ जगह छोड़ो, जाके महाराज जी के पास जाके बैठ जाओ। ऐसे जाके बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ मत पूछो, पर जाके बैठ जाओ बस। बैठते ही मन क्या हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा, शांति आ जाएगी। और जैसी शांति आ जाएगी तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, अरे मैंने गलत किया, अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप उठ के जाओगे तो आपका वहाँ का माहौल को बदला मिलेगा, क्योंकि आप बदल के आ गए हो। आप बदल के आ गए हो और आपको सब कुछ मिल गया है। ठीक है ना। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख जैन। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।